Good morning, students. Today we discuss the example of non-linear space which are incomplete. देखो, अब इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है? यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है C minus 1 1. This is a non-linear space with respect to this norm, but this is not complete. C minus 1 1. वहाँ ये जो नॉर्म हमने डिफाइन किया वो क्या डिफाइन किया हुआ है? नॉर्म F is equal to integration minus 1 to 1 mod F dt. First we show this is a non-linear space. Since f belongs to c minus 1 1 means CAB हमने पीछे किया था ना. CAB क्या होता है? This is a space of all continuous functions defined on closed interval AB. यहाँ f जो c minus 1 1 है, this is a set of all continuous functions defined on closed interval minus 1 to 1. हर continuous function आपको पता है इंटीग्रेबल होता है. This is इंटीग्रेबल. अगर f इंटीग्रेबल है तो उसका मोड भी क्या होगा? इंटीग्रेबल होगा. मोड f इंटीग्रेबल. इंटीग्रेबल मींस उसका इंटीग्रल एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. अब हम जो हमने नॉर्म डिफाइन किया उसके रिस्पेक्ट में हम इसको नॉन लीनियर स्पेस प्रूव करते हैं. क्लियरली नॉर्म f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो हमें नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं वो मोड वाले फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं. और आपको रिजल्ट पता है कि फंक्शन इज नॉन नेगेटिव देन इंटीग्रल इज आल्सो नॉन नेगेटिव. If f, second result, if f equal to 0, then clearly mod f, norm f is equal to 0, because by definition of norm, we get this result. Converse, if norm f is equal to 0, then by definition of norm, this integration is equal to 0. This integration is equal to 0. तो यहाँ से हमने क्या प्रूव करना है कि f भी क्या होगा? 0 होगा. रिजल्ट को हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं कि मान लो, सपोज कर लो कि f 0 नहीं है. अगर f 0 नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जिसपे फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं है. तो मान लिया वो पॉइंट C है जो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1 पे से, क्योंकि फंक्शन f इसी इंटरवल पे ही डिफाइंड है. सो दैट f of c is not equal to 0. अगर f of c 0 नहीं है तो f of c या तो ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0 होगा. बट मोड लेने के बाद तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 ही होगा बाय कॉन्टिन्यूटी ऑफ f. लेकिन फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस है. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो आप उसके एक नेबरहुड ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो इससे कि तो उस नेबरहुड में वो अपना साइन प्रिजर्व रखेगा. तो ये नेबरहुड आगे c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा कि इस नेबरहुड में भी ये फंक्शन आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा. t बिलोंग कर रहा है इस नेबरहुड से, मींस इस इंटरवल से. सॉरी इंटरवल क्या था आपका? For all t belongs to c minus delta c plus delta. मींस नेबरहुड आ गई ना c की. देन norm f is equal to जो ये हमने डिफाइन किया हुआ है, this is greater than equal to this इंटीग्रल. देखो ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 तो उसका इंटीग्रल भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0. इस इंटरवल पे ये हो गया ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या होगा? norm f is greater than 0. लेकिन तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई क्योंकि हम तो क्या लेके चले थे? norm f क्या है हमारा? 0 है. hence f is equal to 0. थर्ड कंडीशन मींस एक स्केलर के साथ हम कंसीडर करना है. norm of L5 by definition ये आपके पास क्या आ गया? ये आ गया आपके पास इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 मोड L5 dt. इसको सेपरेट कर लिया. मोड L5 of t dt. मोड अल्फा कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रेशन में ये रह गया और डेफिनेशन आ गई आपकी नॉर्म f की. क्लियर. नेक्स्ट अब हमने क्या दिखानी है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी. ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखाने के लिए हमें क्या लेना है? नॉर्म f plus g. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. डेफिनेशन लगा दी नॉर्म की, हमने सेपरेट कर दिया. मोड a plus b is less than equal to मोड a plus मोड b का रिजल्ट लगा के फिर डेफिनेशन लगाई नॉर्म की. ये आपका नॉर्म f बन गया, ये आपका नॉर्म g बन गया. तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया. तो इसका मतलब c minus 1 1 जो है दिस इज अ नॉन लीनियर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्म डिफाइंड अबव. अब हमें क्या चेक करना है, क्या दिखाना है? लेकिन ये हमारा बना स्पेस नहीं है, मींस कंप्लीट नहीं है. कंप्लीट नहीं है मींस अगर रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा तो कोई ना कोई हम एग्जांपल लेके दिखाएंगे ये रिजल्ट हमारा होल्ड नहीं कर रहा है. तो उसके लिए हमने डिफाइन की एक सीक्वेंस f and t ऑन क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1. कैसे डिफाइन की? f and t इज इक्वल टू 1. t अगर आपका माइनस इस इंटरवल को ब्रेक किया, अगर t माइनस 1 से 0 इस सब इंटरवल में लाई कर रहा है तो वैल्यू 1 है. 0 से 1 by n में लाई कर रहा है तो वैल्यू 1 माइनस nt है. और 1 by n से 1 इंटरवल में लाई कर रहा है तो वैल्यू इसकी हमारी क्या है? 0. ठीक है. क्लियरली fn each fn is continuous. ये आप डेफिनेशन से यहाँ देख सकते हो. कॉन्टिन्यूटी के लिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को इक्वल होनी चाहिए और इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट आप देखते हो तो इक्वल होना चाहिए. यहाँ से आप चेक कर सकते हो ये वैल्यू जो आएंगी आपकी वो सेम आएंगी वैल्यूज जो है. तो इसका मतलब ये फंक्शन आपका कैसा हो गया? fn मींस जो सीक्वेंस बन गया वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के सीक्वेंस है.
मींस fn बिलोंग्स टू, अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के सीक्वेंस है इस क्रॉस इंटरवल पे तभी वो इससे बिलोंग करेगा। नाउ फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर m एंड n हमें क्या लेके चलना है कि कोशी सीक्वेंस तो ले, लेकिन कोशी सीक्वेंस जो हमारी वो कन्वर्जेंट ना हो, कन्वर्ज ना करती हो। तो नॉर्म fn माइनस fm इज इक्वल टू नॉर्म की हमने यहाँ डेफिनेशन अप्लाई की हुई है। अब इस इंटरवल को -1 to 1 को हमने 3 इंटरवल में नहीं, इसने यहाँ फिलहाल 2 इंटरवल में ब्रेक किया हुआ है, आगे हम कर लेंगे। -1 to 0 और 0 to 1। अब -1 to 0 जो हमने इंटरवल लिया है, इस इंटरवल में देखो फंक्शन की वैल्यू हमने क्या डिफाइन की हुई है 1, और 1 to n to 1 में हमने वैल्यू डिफाइन की हुई है 0। ठीक है, चलो -1 to 1 इसमें फंक्शन की वैल्यू, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, अल्टीमेटली क्या हुआ है 0। ये तो खत्म ही हो गया। अब 0 to 1 फिलहाल हमने ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसको हमने आगे ब्रेक कर दिया इनइक्वालिटी यूज करके, mod a minus b is less than equal to mod a plus mod b, तो mod ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल mod प्लस सेकंड इंटीग्रल का mod। अब यहाँ हमने इसको ब्रेक कर लिया 0 to 1 by n 1 by n to 1, ऐसे इसको भी ब्रेक कर लिया 0 to 1 by m 1 by m to 1 by m to, ये 0 नहीं है, इसको ठीक कर लेना 1 by m to 1, ये स्टेप यहाँ this integrating limit upper limit this is equal to 1 not 0। ये वैल्यू now this is equal to 0 to 1 by n 1 minus nt, वैल्यू पुट कर दी जो फंक्शन की वैल्यू है, ये भी हमने फंक्शन की वैल्यू यहाँ पुट कर चुके हैं। आगे भी यहाँ हमने now this is equal to, ये वैल्यूज हम सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने, जो भी वैल्यूज दे रखी थी। 1 by n to 1 इंटरवल में वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी वैल्यू ये 0 है, वैल्यू 0 पुट कर दी। इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट आप लोग कर लेंगे। इंटीग्रेट करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1 by 2n plus 1 by 2m, और ये 0 को कन्वर्ट करेगा अगर nm इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब नॉर्म fn minus fm tends to 0 as nm tends to infinity, so this is a Cauchy sequence। Cauchy sequence आ गई इसमें, लेकिन अब हमने क्या दिखाना है, लेकिन ये Cauchy sequence जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। रिजल्ट को फिर कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं, मान लो ये Cauchy सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज कर रही है f को, और f अब आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। जो आपने ऊपर फंक्शन डिफाइन किया हुआ था, फंक्शन आपने क्या डिफाइन किया था, 3 लिमिट्स में आपने उस फंक्शन को ब्रेक किया हुआ था, ऊपर जो आपने फंक्शन लिखा हुआ था। तो हमने लिमिट्स क्या करनी हुई थी, -1 to 0, 0 to 1 by n और 1 by n to 1 में। तो -1 से 0 पे तो वैल्यू आपकी क्या थी, 1 थी। अब आपने जो n को इन्फिनिटी रखना है, लिमिटिंग वैल्यू है ना, लिमिटिंग वैल्यू को मतलब जहाँ पे fn था वहाँ n को आप इन्फिनिटी रखोगे, n को आप इन्फिनिटी रखो, तो जो आपका जो सेकंड सब इंटरवल था 0 to 1 by n वो इंटरवल तो आपका 0 to 0 में ही रह गया। मींस उस पॉइंट पे तो वैल्यू आपकी क्या रह गई, 1, फिर दोबारा से 1, तभी तो ये इक्वल टू साइन के साथ इसमें इंक्लूड हो चुका है, और यहाँ पे भी ये इंक्लूड हो चुका है, और यहाँ जो ये वैल्यू चल रही थी आपकी वो वैल्यू क्या आ रही है, आपकी 0 वैल्यू आ रही है, क्योंकि वहाँ वैल्यू आपकी 0, हाँ 0 वैल्यू आ रही थी। अब ये फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट पे है, इस 0 पे, क्योंकि यहाँ 0 पे लेफ्ट में वैल्यू 1 है और राइट में जो वैल्यू चल रही है वो आपकी क्या चल रही है, 0 चल रही है। ठीक, सो दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट 0। कंटीन्यूअस नहीं है तो c -1 1 का पॉइंट नहीं है, सो दिस इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज जो हमने Cauchy सीक्वेंस ली वो c -1 1 के पॉइंट को, मींस फंक्शन को कन्वर्ज नहीं कर रही है, सो दिस इज नॉट कंप्लीट एंड हेंस नॉट अ वन-हाफ स्पेस। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो है फिर हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।